हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी। आज के क्लास में हम उम, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस प्रकार से ईवीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल इज, यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ए सप्लीमेंट्री अनुपूरक, बी सिंगल सब्जेक्ट एकल विषय, सी इंटीग्रेटेड एकीकृत, डी टेक्स्ट बुक बेस्ड पाठ्यपुस्तक आधारित। इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकीकृत। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग की सुविधा के दृष्टिकोण से दोनों भाषा में प्रश्न दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी में भी दिया गया है। तो मैं क्लास में हिंदी वाले शब्दों को पढ़ता हूँ। आप लोग जिनको हिंदी पढ़ने में सुविधा नहीं होगी वो इंग्लिश वाला भी देख लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। वर्चुअल बैकग्राउंड के माध्यम से, स्क्रीन साझा करना, चैट में GIEF, ऑडियो कॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैट में GIEF। इसका सही ऑप्शन होगा चैट में GIEF। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ए ऑप्शन नंबर ए मुरब्बा, बी दही, सी घी या डी पापड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पापड़। ऑप्शन नंबर डी पापड़। अगला क्वेश्चन है, ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए एक ढागर, ऑप्शन बी एक परित्यक्त इमारत, या ऑप्शन सी एक किराने की दुकान, या एक नाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक किराने की दुकान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल इज चैलेंजिंग फॉर टीचर्स, यानी कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन ए बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए चुनौतीपूर्ण है, बी बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए चुनौतीपूर्ण है, या सी अवधारणा को वर्णन करने के लिए, या डी ईवीएस पाठ्यपुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मैक्सिमली फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ ईवीएस, यानी निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। संदर्भ पुस्तकें, या कहानियाँ और व्याख्यान, सी पाठ्यपुस्तक समीक्षा, या डी विवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानियाँ और व्याख्यान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल,
यानी कि निम्न में कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण या हमारा स्वभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार और दोस्त। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? ए ऑप्शन समाचार पत्र, बी सर्वेक्षण, सी ट्विटर, डी कम्युनिटी मेंबर्स समुदाय के सदस्य। अब इसमें क्वेश्चन अलग तरह से दिया है। आज के समय में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप ऑप्शन ए में दिया है ए बी एंड डी या ए बी डी। बी में क्या है, बी सी एंड डी या बी सी और डी, ए सी एंड डी या ए सी और डी। और डी में दिया है ऑप्शन क्या, ए बी एंड डी या ए बी और डी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बी डी, यानी कि न्यूज़पेपर, सर्वेक्षण और ट्विटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बी बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, या सी बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, या डी स्कूल का रिकॉर्ड के रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। अगला प्रश्न 10वां, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? ऑप्शन ए, उसके पृथक रूप से, ऑप्शन बी समग्र रूप में, ऑप्शन सी उसके साधारण रूप में, या ऑप्शन डी उसके थीम के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। मतलब ईवीएस की जो पाठ्यचर्या है उसकी रूपरेखा किस तरह बनाई गई है? विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, या विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि थीम पर। अगला 12वां क्वेश्चन यह है कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि ऑप्शन ए विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो, ऑप्शन बी विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव का उचित महत्व न दिया जाए, ऑप्शन डी प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभव का प्रयोग किया गया हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। 13वां प्रश्न देख लेते हैं हम। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए विचार विमर्श, ऑप्शन बी क्रियाकलापों की सूची बनाना, या ऑप्शन सी क्रियाकलापों के चरण याद करना, या ऑप्शन डी क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या करना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? ए वर्गीकरण, बी वर्णन, सी कथन, डी स्मरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। अगला देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर
बनाए गए बाद के विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। ए, छात्रों को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। बी, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। सी, छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। डी, जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करती है तो तब छात्र स्थानीय बस्तियों की वकालत करने से मदद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छात्र उन नकारात्मक प्रभाव को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। तो आज की क्लास में हमने बात किया ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो आपके सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद है। अगले क्लास में हम बात करेंगे सीटेट से संबंधित किसी और टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।